नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विज्ञापन संख्या क्या 01/2019। और यह मुझे क्वेश्चन एक दोस्त ने भेजा है मुझे मेल पर, और यह क्वेश्चन है बार्क के वर्क असिस्टेंट। देख सकते हैं वर्क असिस्टेंट एडवांस टेस्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने मुझे मेल पर भेजा था। उनका नाम है चंदन कुमार, और उन्होंने मुझे 3 दिन पहले भेजा था। और इसका मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आप लोगों को आगे तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जो भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग मुझे मेरे मेल ID पटेल 280698@gmail.com पर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन पेपर हो, जो भी एग्ज़ाम जैसे होता है, तो उसका मुझे क्वेश्चन पेपर दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को। और मैं पूरी दम 100% तरीका से उसको रियल और अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है। और जो भी उसका फाइनल आंसर की होगा उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को टोटल 150 नंबर क्वेश्चन आता है एडवांस टेस्ट में। 2 घंटे का समय और 2 घंटे 40 मिनट समय मिलता है विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को 3 भाषा में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था तो आप लोग को हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में भाषा था। ठीक है। और जैसे NFC होगा, NFC होगा कहाँ, हैदराबाद में होगा। तो हो सकता है हिंदी, अंग्रेजी और फिर तेलुगु में रहे। ठीक है। तो आज हम लोग देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर फॉर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट एंड/A। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इसका GK और GS का जो पोर्शन है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स से टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए, तो मैथमेटिक्स के यहाँ पर 16 क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसके GK और GS का सॉल्यूशन। ठीक है। और जो फाइनल आंसर किए दोस्तों, उसके हिसाब से मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा कि बार्क ने, जो बार्क रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसका फाइनल आंसर की के अनुसार उन्होंने क्या आंसर दिया है। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिए, जो आपके NFC वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर आपके IGCR एग्जाम, जो कि कैंटीन अटेंडेंट, वर्क असिस्टेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो गया VECC एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको जैसे NPSL, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हवा में वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक मात्रा का उपयोग करके मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है। हवा में वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक मात्रा का उपयोग करके मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। सामान्य मानव के लिए नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो सामान्य मानव के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछे दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु होता है अनंत। दूर बिंदु होता है अनंत, ध्यान रखना आप लोगों को। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि जैसे यहाँ पर दे दिया 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु हो गया, तो पूछ दे कितना डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर आप लोग पता हो फ्रेंड्स, P बराबर 1/F फार्मूला होता है। ठीक है। P यानी पावर, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो P बराबर 1/F। और 1 को हम लोग यहाँ पर मीटर में बदलते हैं। 1 मीटर तो यहाँ पर 100 हो गया, और बटा में 25, तो यहाँ पर 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 4 डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, तो मेंडलीफ का बोल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मेंडलीफ का बोल रहा है। तो मेंडलीफ ने दिया था परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, इसका सही आंसर है C। ठीक है, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दिया था। और फिर आपको यहाँ पर मोसले, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोज करता है या फिर निर्माण करता कौन है, तो मोसले। और मोसले ने कैसे दिया था, तो मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है, तो हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। ठीक है,
आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नहीं ग्रह नहीं मार देना। आपसे पूछ रहा है सिर्फ खगोलीय पिंड, ठीक है। अगर आपसे ग्रह पूछा तो सबसे नजदीक ऐसे कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, ठीक है। और चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से? तो यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। अप्रॉक्स में मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 3,84,000 अप्रॉक्स। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.27 सेकेंड, ध्यान रखना आप लोगों को। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, या फिर ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी थर्मामीटर, क्योंकि आपका वोल्ट मीटर, आमीटर और गैल्वेनोमीटर है, ये तीनों है जो विद्युत से चलने वाला है। और थर्मामीटर आप लोगों को पता होगा, ये आपका टेम्परेचर चेक करता है, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरी थर्मामीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घर में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसी वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होती है? तो घर में उपयोग किए जाने वाले एसी वोल्टेज की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, और ये होता है आपका इंडिया में। वहीं अगर आपसे पूछ देता दोस्तों कि अमेरिका में कितना होता है, तो अमेरिका में होता है 60 हर्ट्ज, ठीक है। और आपसे पूछ देगा कि कितना वोल्टेज होता है, ये तो आपको पूछ दिया कि आवृत्ति कितना है, और वोल्टेज पूछे, ठीक है। तो वोल्टेज में ध्यान रखना आप लोग को 240 वोल्ट स्लैश 415 वोल्ट, ये होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, घर में सिंगल फेज के लिए कितना हो गया? 240 वोल्ट, और 3 फेज के लिए 415 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है कितनी? तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारा 7 रंग है विबजियोर में, ठीक है। विबजियोर में आप 7 रंग है, उसमें सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। और इसका रेंज कितना होता है? तो इसका रेंज एक तरह से 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम है। बट यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको ऐसे भी दे सकता है 3500 से 7000 भी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया लाल रंग का, और यह नैनोमीटर, या फिर आपको यहाँ पर 7000 एंगस्ट्रम भी दे सकता था, ठीक है। नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एन एम का मतलब हो गया नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर और कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना? 10⁻10 मीटर। ये छोटी छोटी बात आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले लवण किससे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ग्लूकोनिक एसिड। कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले लवण किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो यह प्राप्त किए जाते हैं ग्लूकोनिक एसिड से, ठीक है। कैल्शियम और आयरन बोल रहा है यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड में यहाँ पर कैल्शियम तो नहीं होता, एसिटिक एसिड में भी कैल्शियम नहीं होता है, और साइट्रिक एसिड में भी कैल्शियम नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार भी छाट सकते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक प्रकार का प्रदूषण जो अनुवांशिक परिवर्तनों का कारण बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार रेडियो एक्टिव, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी। तो आप लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको ऑप्शन के अनुसार छांटने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए वायु, जल और मिट्टी, इससे अनुवांशिक परिवर्तन तो संभव नहीं है, सिर्फ रेडियो एक्टिव से ही संभव है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी माध्यम से गुजरते समय प्रकाश के कण, किसी माध्यम से गुजरते समय प्रकाश के अपने घटक रंग में अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश अपने घटक रंग में विक्षेपित हो जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिक्षेपण, यानी डिस्पर्सन, या फिर फैलाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक, या फिर आपका बोल दे हिमांक, बर्फ का गलनांक या हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आप लोग को सही तरीके से लगाना है, और आप लोग को पता होगा इसका कट ऑफ कितना गया था। ओबीसी में बहुत ज़्यादा सीट था, लगभग 60+, तो ओबीसी का कट ऑफ शायद 105 के आसपास गया था, ठीक है। सबसे कम गया था ओबीसी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1100 वाट प्रति घंटे की खपत करने वाला एक विद्युत इस्त्री प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम ली जाती है। 1100 वाट एक है, ठीक है, और इसको प्रतिदिन 2 घंटे के लिए, तो 1100 गुना 2 कितना हो गया? 2200 वाट, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 2.2 किलो वाट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग को। फिर क्या बोल रहा है?
स्त्री द्वारा 30 दिनों में कुल खपत कितनी बिजली होगी? तो 2.2 गुना 30 कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 22×66, ठीक है, यानी 66 किलोवाट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, इसका 66 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये आपका क्या करता है? जनरेटर या फिर विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल क्या है? तो सौर पैनल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत इंजन क्या आपका? विद्युत इंजन भी आप लोग का क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पदार्थ का गलनांक कम होता है जब दाब, पदार्थ का गलनांक कम होता है जब दाब क्या होता है? जब दाब घटाया जाता है, ध्यान रखना आप लोग को दोस्तों। वहीं आपको यहाँ पर बर्फ बोल देता, ठीक है। बर्फ के कंडीशन में यहाँ पर उल्टा होता है कि जब बर्फ को हम लोग दबाते हैं यानी दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम होता है, बट यहाँ पर जो भी द्रव्य पदार्थ है उसके लिए यहाँ पर अपोजिट होता है। जब पदार्थ का दाब घटाया जाता है तो गलनांक कम हो जाता है, या फिर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक बढ़ जाता है। बट बर्फ के कंडीशन में यहाँ पर उल्टा होता है, जब बर्फ को हम दबाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि आप लोग लूसेंट का बुक फॉलो कीजिए, लूसेंट साइंस का बुक फॉलो कीजिए, आप लोग को A to Z क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको हूबहू एकदम लूसेंट से 100% देखने को मिलेंगे, बट आप लोगों को बशर्ते यह है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से लूसेंट को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले साधारण नमक का रासायनिक सूत्र देखिए कितना आसान है, NaCl। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? और जो इंग्लिश वाले फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश देखते रहेंगे अपना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इससे हम लोग स्प्रिट के रूप में भी जानते हैं। और मेथनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3OH। उसी तरह प्रोपेनॉल में एक C बढ़ जाएगा, ब्यूटेनॉल में एक और C बढ़ जाएगा, ठीक है। अब लोग को पता होगा ये किसका है? एल्कलाइन ग्रुप का हो गया, यानी एल्कलाइन ग्रुप क्या होता है? CnH2n-1, ये आपका हो गया। आप लोगों को पता होगा एल्केन का सूत्र क्या है? एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन ग्रुप हो गया, ठीक है। एल्कीन ग्रुप का क्या होता है? CnH2n, एल्कीन ग्रुप हो गया। और एल्काइन ग्रुप क्या हो गया? CnH2n-2, ये एल्कलाइन ग्रुप हो गया, एल्काइन ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। DNA में सूचना को mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? और फ्रेंड्स जहाँ पर भी मैं अगर मुझे बोलने में मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी मिस्टेक बोला जाता है, पता भी नहीं चलता है, ध्यान रखना आप लोगों को। तो आप लोग को ज़्यादा मतलब कोई दोस्त होते हैं कि आप कमेंट करने लगते हैं कि सर आप अच्छे से नहीं, भाई गलती हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए जहाँ पर भी मिस्टेक हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर आपने यहाँ पर गलत कर दिया है, गलत बोल दिया है, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। DNA में सूचना mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उत्परिवर्तन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। DNA में सूचना को mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD स्टोरेज मीडिया का प्रकार है, तो यह कैसा स्टोरेज मीडिया है? तो यह ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है लैरी पेज, गूगल। तो गूगल है जो, गूगल का खोज कौन किया? लैरी पेज। और गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 ईस्वी में, ध्यान रखना आप लोग को। शेरिल सैंडफोर्ड, फेसबुक, ये आपको गलत हो गया। फेसबुक के खोजकर्ता आप लोग को पता होगा मार्क जुकरबर्ग हैं, और फेसबुक की स्थापना शायद 2004 में हुई थी। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताएं कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है मेरे अनुसार, जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर दीपक पारेख
HFCL की दीपक पारेख, ठीक है। और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं या फिर अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन हार्मोन का उत्पाद नहीं करता है? तो हार्मोन का क्या बोलते हैं, हार्मोन का उत्पादन कौन नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हार्मोन का उत्पादन सभी से होता है, दिल से भी होता है, गुर्दा से भी होता है और जठरांत संबंधी मार्ग से भी होता है, सभी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर, अब यहाँ पर देखिए हमारा जीए का पोर्शन शुरू है यानी जनरल अवेयरनेस का। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर दुनिया में सबसे अच्छा रॉक कट यानी चट्टान को काट कर बनाया गया, एक चट्टान को सिर्फ, तो यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो सिंगल चट्टान से काट कर बनाया गया बहुत ही सुंदर मंदिर, रॉक कट मंदिर इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है काला धन, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ काला धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है जो यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन के 2 समुदाय, बट यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर किए इन्होंने दिया विपक्ष का नेता। अब ऐसे जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन होना चाहिए, बट जो अभी जो 2021 में शायद कानून पास हुआ था कि जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनको हटा दिया गया है। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पहले थी 552, बट जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उसको 2021 में जो प्रस्ताव पारित हुआ वहाँ पर से हटा दिया गया, तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो गई है 550, ठीक है। तो इसका आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए, बट जो ऑफिशियल आंसर किया दोस्तों यहाँ पर दिया है विपक्ष का नेता, लोकसभा के अध्यक्ष इसे नियुक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाले पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है आचार्य विनोबा भावे, ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक, तो यह है भारत के, जैसे किसने बोला था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो यह बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में, ध्यान रखना है, सरिस्का है शायद, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बिहार में कौन सा है? बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है। बंगाल में कौन सा है? बंगाल में है बुक्सा या फिर बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये आपको ऑप्शन का अनुसार लगाना है, पर्सनल कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, नोटबुक होगा या फिर सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और फिर मराठी तीनों भाषा में दिया गया है, तो इसका मैं अलग से सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन थे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो भी आप लोग को क्वेश्चन है, डाउट है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैथमेटिक्स का देखेंगे, और साथ में जो पैराग्राफ दिया है 7 नंबर का, इंग्लिश में दिया गया, हिंदी में दिया गया, ठीक है, उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बात करना है, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको भी मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊँ। और फिर इसी बेसिस पर मैं आप लोगों को, इसी बेसिस पर जो क्वेश्चन है एडवांस्ड का, इसी बेसिस पर मैं आप लोगों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, जीके के, जीएस के, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के और फिर पैराग्राफ के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।